Hello everyone. Let us continue chapter The Human Robot, page number 58. Ram Singh 070 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended forward and a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. The jeweler was conversing with the customer. Prem Chopra had seen the operation through his binoculars. He drew a long puff on his cigarette to celebrate. राम सिंह 070 moved out. अब जो राम सिंह था, रोबोट था, वो दुकान के अंदर गया, काउंटर के पास गया और उसकी जो मेटेलिक पाम जो उसके हाथ थे उसमें खनकने की मेटेलिक पाम मतलब जो उसके हाथ थे वो मेटल के ही थे. नेचुरली रोबोट है, पूरा मेटेलिक है और वो उसको आगे बढ़ाता है और नेकलेस स्टोरेज से बिना किसी आवाज़ के, क्लिंग का मतलब होता है टन टन की आवाज़ और जिंगल का मतलब होता है खनकना, बिना किसी आवाज़ के वहाँ से ले लेता है. कोई भी उसको नहीं देखता. जो ज्वेलर वो किसी कस्टमर से बात कर रहा है. प्रेम चोपड़ा अपनी दूरबीन से सारे ऑपरेशन को देखता है और सिगरेट का कश लगाते हुए इसे सेलिब्रेट करता है और राम सिंह जो है रोबोट 070 वो बाहर आ जाता है. फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक्स to ornaments and precious stones, the shoplifting went on without any trace of anxiety and recognition in the beginning. But the confused reactions of shop owners gradually became louder. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. The incident was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops when they found their valuables missing. This information reached the police headquarters in no time. और अब जो कीमती एंटिक्स मतलब पुरानी और महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव महंगी, एंटिक्स पुरानी चीज़ें जेवर और कीमती जो स्टोन्स थे, हीरे थे, वो बिना किसी के नोटिस किए, बिना किसी चिंता के और बिना किसी की पहचान के वहाँ से निकाले जा रहे थे. लेकिन जो शॉप ओनर था वो धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगा. प्रेम चोपड़ा बिना किसी परवाह के एक यंग फ्रूट वेंडर ने नोटिस किया कि उसके जो एक्सपेंसिव अफ़गानी ग्रेप्स हैं वो गायब हो रहे हैं, किसी मेटेलिक ब्लू रोबोट के द्वारा गायब हो रहे हैं. द इंसिडेंट वॉज, और ये सारी घटना वहाँ होने लगी और शीघ्र ही उन्होंने क्या सुना कि वो जो शॉपकीपर थे उनकी भी जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो वहाँ से मिसिंग होने लगी और ये सूचना पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुँच गई. मतलब कि क्या हुआ, जो मेटेलिक रोबोट था वो धीरे धीरे जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी सब शॉपकीपर्स की उठाने लगा. One day Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Jewelry Brothers for lifting precious gems. The police remained in readiness and the computerized cameras capable of split-second recording clicked him in the act. Ram Singh robot was caught, but Prem Chopra fled as soon as he saw through the binoculars. Two persons noting down Ram Singh's license number printed on his मेटेलिक नेक. एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह को गाइड किया कि ज्वेलरी ब्रदर से वो कीमती हीरे चुराए. पुलिस भी तैयार थी और कंप्यूटराइज कैमरा भी रेडी थे. वो जो कैमरा थे सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे और जो भी एक्ट होता उसको वो क्लिक कर लेते. राम सिंह जो रोबोट था वो पकड़ा गया, लेकिन जो प्रेम चोपड़ा था वो धीरे ही वहाँ से निकल गया क्योंकि उसने अपनी दूरबीन से सब कुछ देख लिया था. दो पर्सन जिन्होंने उसका राम सिंह का लाइसेंस नंबर नोट कर लिया था जो कि उसकी मेटेलिक नेक पर लगा हुआ था. वो नेक्स्ट पेज. प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम एज ओनर ऑफ राम सिंह 070 द थीफ. प्रेम चोपड़ा को उसके घर से लिया गया क्योंकि वो जो रोबोट जो कि चोर था उसका वो मालिक था. Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing
नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड, और जल्दी ही उसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो बेल पर छूट गया। उसके पास कोई भी चुराई हुई चीज़ नहीं मिली। ही हैड क्लेवरली डिस्पोज देम ऑफ थ्रू हिज गैंग। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल एलिगेशंस। उसने बड़ी चतुराई से सब चीज़ों को अपना जो ग्रुप था उनके पास पहुंचा दिया था, और कोर्ट में उसने मना कर दिया। डिनाई का मतलब मना करना। उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे थे, जो भी उसके ऊपर आरोप लगे थे, उन सब से उसने मना कर दिया। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's programs. The police found me at home, he argued. उसने बहस की कि किसी ने जो रोबोट है उसके प्रोग्राम में दखल अंदाजी की है। टेम्पर्ड का मतलब दखल अंदाजी, छेड़छाड़ की है, और पुलिस ने मुझे मेरे घर से पकड़ लिया। Why did you buy a robot in the first place? asked the government counsel गोयल। जो सरकारी वकील था उसने कहा कि तुमने पहली जगह से रोबोट क्यों नहीं लिया? फॉर हेल्प एट होम, घर में हेल्प करने के लिए। ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स, तुम उसकी मूवमेंट्स को डायरेक्ट कर सकते थे, मतलब कि उसकी मूवमेंट्स पर कंट्रोल कर सकते थे। ऑफ कोर्स, बट आई कुड नॉट ऑल्टर हिज प्रोग्राम्स। Perhaps at the super robots itself somebody has been holding Ram Singh 070's controls. I am no computer man, your honor. प्रेम चोपड़ा spoke boldly. प्रेम चोपड़ा ने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन मैं उसके प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर सका। शायद सुपर रोबोट में कोई पहले से ही उसको कंट्रोल कर रहा हो जहाँ से उसने ख़रीदा है। मैं तो कोई कंप्यूटर मैन नहीं हूँ, मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है। Counsel Goel cleared his throat and reached closer to the judge. Considering Mr. Chopra's explanation and the happenings of the last few days, when so many jewelers and curio dealers, curio का मतलब उत्सुक, dealers have been affected, it seems important to know the doings of Ram Singh robot. Strangely enough, all these incidents took place after Ram Singh's purchase. Ram Singh's memory tape would reveal Ram Singh incident took place after Ram Singh purchase. Ram Singh's memory tape would reveal all the required information. I request Ram Singh robot to be called in the court. अब जो सरकारी वकील था गोयल, उसने अपना गला साफ किया और जज के पास गया, और मिस्टर चोपड़ा ने जो एक्सप्लेन किया था, जो घटना घटी थी पिछले कुछ दिनों में ज्वेलर के साथ जो घटी थी, उससे जो बहुत से डीलर थे वो जानने के लिए उत्सुक थे कि किसने किया ये। इट सीम इम्पॉर्टेंट टू नो द डूइंग्स ऑफ राम सिंह रोबोट, और ये ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था उनको, ये जानना ज़रूरी लग रहा था कि राम सिंह जो रोबोट है उसने ये सब किया है। स्ट्रेंजली इनफ ऑल दिस इंसिडेंट्स, और ये सारी जो घटनाएं थी वो जब राम सिंह को ख़रीदा गया उसके बाद ही हुई थी। राम सिंह की जो मेमोरी थी, याददाश्त, उसको दिखाया जाएगा। आई रिक्वेस्ट राम सिंह, वो जो सरकारी वकील था कौंसिल गोयल, उसने रिक्वेस्ट की कि जो रोबोट है उसे कोर्ट में पेश किया जाए। प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड, ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट। एंटिसिपेटेड मतलब उम्मीद करना। प्रेम चोपड़ा शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, दुखी हो गया। उसे इस घटना की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रोबोट को कोर्ट में बुलाया जाएगा। रोबोट गोज़ टू कोर्ट were the headlines in the next day's papers. Never before had people heard of such a phenomena. Phenomena मतलब अद्भुत घटना, बड़ी strange incident था ये. What evidence could a robot provide? What information could he reveal? People wondered. रोबोट को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये हेडलाइन अखबारों में छप गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लोगों ने ऐसा नहीं सुना था, ऐसी अद्भुत घटना नहीं सुनी थी कि जिसमें रोबोट को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, और लोग हैरान थे कि क्या बताएगा वो रोबोट। द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विद पीपल कीन टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। कौंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प, क्रिस्प मतलब एनर्जेटिक, स्फूर्तिदायक। बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा देना, हिज मास्टर।
अगले दिन कोर्ट में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि वो रोबोट को विटनेस बॉक्स में देखना चाहते थे। जो सरकारी वकील गोयल था, उसने अपने पॉइंट तैयार कर रखे थे और वो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था और बड़ा एनर्जेटिक लग रहा था। और प्रेम चोपड़ा भी ऐसा ही लग रहा था। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर। प्रेम चोपड़ा को क्या लग रहा था कि ये जो मशीन है, यानी कि ये जो रोबोट है, अपने मालिक को धोखा नहीं देगा, ऐसा लगता तो नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।